Hello students, good morning to all. How are you? All are fine? Okay. हिंदी में अभी तक हम अ की मात्रा तक सीख चुके हैं, है ना? तो अंग और अंग, चंद्र बिंदु और अनुस्वार की दोनों मात्राएं बची हैं, वो हम थोड़ा रुक कर करेंगे। इससे पहले कुछ और चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? जैसे कि अभी हमने पिछले वीडियो में भेजा था, और आज हम सीखेंगे गिनती। हिंदी में गिनती कैसे लिखते हैं? गिनती मीन्स काउंटिंग। तो काउंटिंग हमें इंग्लिश में तो सबको आती ही है, 1 2 3 4, है ना? 100 तक, 200 तक, है ना? सबको आती है। और हिंदी में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 ऐसे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। विषय हमारा वही रहेगा, विषय क्या है हमारा? हिंदी। इसके बाद दिनांक लिखेंगे हम। अट्ठाईस, इसको क्या बोलेंगे? 28। 28 को क्या बोलते हैं? 28 अक्टूबर 2020, ठीक है? शुरू करते हैं गिनती लिखना। आप सभी ऐसे नहीं करेंगे कि लिखा और छोड़ दिया, उसको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? हेडिंग लिख देती हूँ मैं। गी ना ती, गिनती। गिनती तो बहुत बड़ी होती है ना, लेकिन हम कहाँ तक लिखेंगे? 10 तक। 1 से लेकर 10, इसको बोलते हैं 1 से 10 तक, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं लिखना। एक, इधर भी दोबारा लिखेंगे। एक। 1 को कैसे लिखेंगे? एक, ठीक है? उसके बाद क्या लिखेंगे? 2, ठीक है? 1 के बाद क्या आया? 2। फिर बहुत इजी है, आप जब लिखोगे और लर्न करोगे फटाफट लर्न हो जाएगी, ठीक है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक हम सब मात्राएं सीख चुके हैं। ये क्या है? 3। इधर भी इसको लिखेंगे 3। आपकी नोटबुक के पेज तो और बड़े हैं, तो आप 2 से 3 बार भी लिख सकते हो, ठीक है? आप 3 टाइम्स इसको रिपीट कर सकते हो और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 3 के बाद ये क्या लिखा मैंने? 4। 4 को हिंदी में क्या बोलेंगे? 4। इधर भी लिखेंगे 4, 4, ठीक है? इसके बाद ये मैंने लिखा 5। 5 को हिंदी में बोलेंगे पा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो बन जाएगा 5। यहाँ पे भी पा और चंद्र बिंदु लगा तो 5। ये आ गया 6। 6 को लिखेंगे 6।
छह। इसको हम यहाँ से टच कर देंगे। छह ऐसे भी लिखा जाता है और अह खाली वाली मात्रा लगाकर भी, ओ औ अंग अह होता है ना, तो इसको भी छह ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है 7, तो 7 को लिखेंगे सा त, 7। सात लिखा। इसके बाद नंबर 8, 8 को लिखेंगे आ ठ, 8। बिल्कुल इजी है, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही लिखा जाता है। इंग्लिश में तो उसकी स्पेलिंग बहुत अलग होती है, बोलते 8 है और स्पेलिंग EIGHT है ना, लेकिन इसमें तो हम 8 बोल रहे हैं और आठ ही लिखा है ना। जैसा बोलते हैं, हिंदी सबसे सिंपल लैंग्वेज होती है, जो हमारी मदर टंग है ना, जैसा बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। चलिए नंबर 9, तो 9 होता है, ये तो मतलब नहीं, और इसको बोलते हैं नाउ, आउ की मात्रा। ठीक है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ओ की मात्रा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आउ की मात्रा आती है। और लास्ट वन है 10, 10 को बोलते हैं हम दस। ये क्या हो गया, 10, और हमारी गिनती हो गई बस। ठीक है, तो एक बार इसकी रीडिंग करें। ठीक है, उसको और अच्छे से हमें समझ आ जाएगा रीडिंग करने से। ये क्या लिखा, एक, द पे ओ लगा दिया तो 2, त इति न 3, इसके बाद च आ चा र 4, ऐसे लिखा ना, 1 2 3 4। इसके बाद 5 लिखा, तो हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, अंकों में, पा अंग च 5, 6 छह, 7 8 को 8। ठीक है, ये 9 को 9 बोल देते हैं, उसका 9 है, 9 और 10। तो आपको इतना ही सुंदर सुंदर वर्क, जैसे आप अपनी नोटबुक में आगे और लाइन बढ़ाकर एक बार और लिखेंगे, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। मैम ने 2 टाइम्स लिख के बताया है ना, तो आप 3 टाइम्स लिखेंगे, तो आपको ये गिनती एक बार में ही बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी। ठीक है, लर्न भी हो जाएगी और लिखने का भी पता चल जाएगा कि ये गिनती ये अंकों में है और ये क्या है, शब्दों में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शब्दों में लिखना, और इसको बोलते हैं अंकों में लिखना। ये डिजिट्स हैं, डिजिट्स। और इनको हमने वर्ड्स में कैसे लिखा, वर्ड्स में शब्द इस तरह से लिखा। ठीक है, जैसे अभी तक तो हम क्या लिखते आए हैं, 1 बोला तो ONE लिख दिया, 1 हो गया, TWO 2 हो गया, THREE 3 हो गया। लेकिन अभी हम इसको हिंदी के शब्दों में लिखेंगे। ये तो कौन से शब्द हैं, हिंदी के शब्द, और ये अंक भी ये इंग्लिश के शब्द हैं, और ये वाले अंक भी इंग्लिश के ही अंक हैं। हिंदी के अंक कैसे होते हैं वो तो हमें भी बहुत कम आते हैं। इस तरह से 1 बनता है, इस तरह से 2 बनता है, 3 इस तरह बनता है, 4 ऐसे बनता है,
ऐसे बनते हैं। आगे तो मुझे भी बहुत कम ऐसे आता है, देखकर तो समझ में आता है लेकिन लिखना नहीं आता। तो हिंदी क्योंकि आजकल बहुत कम चलती है ना, तो हम सब से हिंदी दूर होते जा रही है। लेकिन हम इतना तो सीख ही सकते हैं कि इसको शब्दों में लिखना सीख लें। अंकों में नहीं समझ में आती तो शब्दों में तो सीख सकते हैं ना। हाँ, तो ठीक है, आप सभी इसको अच्छे से लिखेंगे और याद करेंगे। ओके, बाय बाय।